अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 5वां सूबा बन रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीटीआई, जमात इस्लामी, तमाम ही जमातें इस पॉइंट पर मुत्तफिक हैं। ड्राफ्ट तैयार हो गया, वजारत कानून ने ड्राफ्ट तैयार करके वजीर आजम पाकिस्तान को भेज दिया। अब बहुत ही डिटेल सूरत हाल है। एनएफसी के अंदर अब 5वें सूबे का हक होगा। 5वां सूबा है कौन सा? गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाया जा रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जश्न का सा समा है। अपोजिशन लीडर जो अमजद हुसैन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो मुतमईन है। पीटीआई की लीडरशिप सारी मुतमईन है और सियासी जमातें भी सारी मुतमईन है। 74 साल से जीबी चाहता था, यहाँ के लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। अब जो नई चीज़ें होने जा रही हैं, जीबी के अंदर एक इनकलाब आएगा, एनएफसी के अंदर उसका राइट होगा, नए मंसूबे, बिजली के मंसूबे, सारे पाकिस्तान को बिजली यहाँ से मुहैया होगी, नए डैम्स बनने के लिए जाएंगे। सीपैक से मुतालिक बहुत सारे मंसूबे जो इस कानून साजी के बाद शुरू होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मेरी बहुत अहम जराए से गुफ्तगू हुई है, कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ भी किए जो आप बोल पर देख सकेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने के बाद इनफिरादी तौर पर वफाक से मंजूरी लेने के बाद चाइना के कई सूबों से मुआहदात करेगा। सिंकियान समेत बहुत सारे और सूबे हैं जिनके साथ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आज़ाद तौर पर तिजारत करेगी। बॉर्डर खुलेगा, चीन जाना बहुत आसान होगा। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं जो शायद डेवलपमेंट पहले होना मुमकिन नहीं थी। इमरान खान ने बहुत मरतबा ये वादा किया था और वो वादा मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऐसा हो जाए, चीन चाहता है ऐसा हो जाए। अब जिसे कहते हैं कि हिंदुस्तान की आंखों में मिर्चें डालने वाला गेम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर। और एक जो सूरत हाल अफगानिस्तान में आप देख ही रहे हैं, अफगानिस्तान में जितनी मिर्चें लगी हैं ISI के चीफ के काबुल जाने पर, जितनी मिर्चें लगी हैं, अब नई मिर्चें पाकिस्तान ने तैयार कर ली हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर। एक छोटी सी शिक के बारे में मुझे ज़राए ने बताया कि वो इस कानून साजी के अंदर रहेगी। वो है चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद है 1948 की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का भी कुछ इलाका मुतनाज़ा है, पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुतनाज़ा है, और उस इलाके की रिस्पेक्ट करते हुए प्लेबिसिट का पॉइंट कानून के अंदर रखा गया है। ये अलग बात है कि 74 साल के अंदर कभी एक बार भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई अलहदगी की तहरीक नहीं चली है। हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहें, लाहक रहें, और बल्कि बड़े तादाद के अंदर पाक फौज के अंदर जो शहीदों की तादाद है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। तो ट्रेड खुलने जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी चेंज होने जा रही है, सीपैक बहुत तेजी से चेंज होने जा रहा है, 5वां सूबा बन रहा है तो और सूबों की राह भी हमवार होगी, सराय की सूबे की राह हमवार होगी, और सूबों से मुतालिक भी जो तहरीकें चल रही हैं पाकिस्तान में उस पर भी आवाज़ उठेगी। जाहिर है कि हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में 30 से ज़्यादा सूबे हैं, हिंदुस्तान में इतने सारे सूबे हैं, ईरान में इतने सारे सूबे हैं, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। वो जो मिथ होती है वो टूटने जा रही है। 5वां सूबा पाकिस्तान में बनने जा रहा है, और वो सूबा है जो पाकिस्तान को बिजली, पानी, मादनियात, टूरिज्म, ट्रेड सब में लीड करेगा। और इतना लीड कर सकता है कि आइंदा 2 डिकेड्स के बाद शायद कराची और गवादर के मुकाबले के अंदर गिलगित बल्तिस्तान आके खड़ा हो जाए। तो 370 अरब रुपए का स्पेशल पैकेज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया हुआ है गिलगित के लिए। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो महरूमियाँ हैं, यहाँ पे खेलों से मुतालिक जो महरूमियाँ हैं, पोलो खेल, बादशाहों का खेल जो उससे मुतालिक जो महरूमियाँ हैं वो दूर होने वाली हैं। क्रिकेट ग्राउंड्स, मेरी इतलात हैं कि 2 बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में बनने जा रहे हैं। एक को तो शायद PCB ने अप्रूव भी कर दिया है, इंतहाई खूबसूरत। तो ग्लेशियर्स के बीच में, दुनिया की चोटियों के बीच के अंदर जो ये हमारा नया सूबा बनने जा रहा है, उसको जो हक हासिल होंगे, इसकी मजमूई आबादी जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की है वो 15 लाख के करीब है, और 10 लाख के करीब लोग पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रहते हैं। तो वो शायद वापस आएंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी, और पाकिस्तानी भी आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नए डैम्स बनाने की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो रही है, होटल्स मोटल्स बनाने की बात हो रही है, डिजिटल सॉफ्ट
विलेजेस बनाने की बात हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी से भरपूर छोटे गांव बनाने की बात हो रही है, जहाँ पे इंटरनेट हो, जहाँ पे साफ सुथरे वॉशरूम्स हों, जहाँ पे लोग बाहर से आएँ और छोटे छोटे कॉटेजेस के अंदर रहें और इस सारे इलाके से मज़े उठाएं और तफरी करें। साथ ही एक और स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है कि बहुत सारे इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे हैं जो 6 महीने बंद रहते हैं। तो जो 6 महीने बंद रहते हैं, जो दुनिया के अंदर 12 महीने बंद रहते हैं बर्फ़ की वजह से, वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं। तो पीटीआई की और कुछ और अहम टास्क फोर्स के इदारों की कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजीज़ भी सूबा बनने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान के सूबे में लाई जाएं और जो ये पीछे रह गया गिलगित बल्तिस्तान, इसको स्पीड से आगे ले जाया जाए। तो बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान में जो एक जिसे कहते हैं कि एक डेडलॉक था कि नया सूबा नहीं बन सकता, वो डेडलॉक ख़त्म। अब सूबा बनेगा, सूबा बन रहा है। सारी डॉक्यूमेंट और जो रुकावट करने वाली पार्टियां थी उन्होंने सबने साइन कर दिया। वो सब के सब शामिल हैं। कोई पाकिस्तान की वो पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर है और वो पार्टी जो पार्लियामेंट के बाहर है, सब इस पर मुत्तफिक हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो बना लिया गया है। अब उससे होगा क्या, सूबा बनने के बाद सेनेट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स आ जाएंगी। वफाकी तौर पर जो मामलात होंगे उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कुन रोल हुआ करेगा। न सिर्फ कौमी असम्बली सेनेट के अंदर सीट्स होंगी, बल्कि कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। फेडरल इदारे गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसी तब्दीलियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान के चारों सूबों में एक साथ होती हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान भी होगी। बल्कि इलेक्शंस भी जो हैं वो एक ही दिन जैसे पाकिस्तान में होते हैं, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट है, खुशी की बात है, तब्दीली आ रही है। इंडिया की आंखों में मिर्च डालने का और नींबू डालने का जो मंसूबा इमरान खान साहब ने बनाया वो बिल्कुल रेडी है। किसी वक्त भी वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रेडी, तमाम पॉलिटिकल साइड, तमाम आपकी अस्करी साइड, अवाम, सब रेडी, सब तैयार। बस ये खबर दबाई जा रही थी। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग के अंदर, बल्कि बोल पर भी मैंने इसको डिस्कस किया था, लेकिन आज मेरी बहुत ही अहम लोगों से मुलाकात भी हुई। कुछ के मैंने इंटरव्यूज़ भी किए जो कि आप देख सकेंगे बोल पर। और खुशी की खबर थी तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ दूँ। सूबे बनने चाहिए और लोगों को हकूक़ मिलने चाहिए। अना ख़त्म होनी चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में इंतज़ामी सूबे भी बनने चाहिए जहाँ लोगों के मसाइल हैं। ये 76-74 साल से बुरे हाल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तसर से कोटे के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान चल रहा था। अब अपनी तरह जिस तरह से पंजाब चलेगा, केपी चलता है, सिंध चलता है, वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान भी चलेगा। अपने फैसले खुद करेगा, कानून साजी करेगा, खुद मुख्तार किस्म की सिंध असम्बली जिस तरह काम करती है, पंजाब असम्बली जिस तरह काम करती है, अपने लॉज जिस तरह बनाते हैं 18वीं तरमीम के तहत, वैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अपने लॉज बनेंगे। बड़ी आज़ादी, एक बड़ी खुद मुख्तारी और एक बहुत अच्छे अंदाज में फेडरेशन के साथ चलने का माहौल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मिलने जा रहा है। बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।